नमस्कार। वेलकम टू इनसाइट स्टडी फोरम। आप सभी का इनसाइट स्टडी फोरम परिवार में हार्दिक स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर का जो ऑब्जेक्टिव पेपर इस बार आने वाला है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पेपर 1 के बारे में। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट की बात करेंगे और उसके बाद फिर पेपर 2, पेपर 3, 4 की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के टॉपिक में वैदिक कालीन शिक्षा यानी वैदिक पीरियड एजुकेशन की हम लोग बात करेंगे कि वैदिक काल में शिक्षा किस तरीके से होती थी और कौन कौन से ऐसे पैटर्न थे जो शिक्षा को प्रभावित करते थे। तो पूरी उसकी बात करेंगे। अब क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पेपर आने वाला है इस बार से, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ही देखेंगे। जो अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट बुक्स हैं तो उनकी मदद से कुछ क्वेश्चंस को निकाला गया है, तो वो हम पूरा का पूरा देखेंगे। ठीक है, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको फ्री पीडीएफ मिलेगा। बस आपको ज्वाइन करना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल, उसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वेद का मतलब क्या होता है। वेद का मतलब होता है, वेद जो है वो संस्कृत वर्ड है, संस्कृत शब्द है विद, उससे लिया गया है, जिसका मतलब होता है जानकारी करना, जानना, यानी ज्ञान से इसका मतलब होता है। तो जब भी हम बात करेंगे वैदिक कालीन शिक्षा की, तो हम लोग वैदिक का खुद में ही मतलब ज्ञान से होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि वैदिक काल में शिक्षा पर किसका आधिपत्य था, यानी वैदिक काल में शिक्षा पर किसका आधिपत्य था। यानी वहाँ पे जो 4 वर्ण व्यवस्था थी, वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी उसके हिसाब से ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। तो वैदिक काल में जो शिक्षा थी उस पर एक तरीके से जो अथॉरिटी थी, जो आधिपत्य था, वो किसका था? क्षत्रियों का था क्या, शूद्रों का था, वैश्य का था या ब्राह्मणों का था? तो जब भी शिक्षा की बात आती है वैदिक काल में तो सबसे पहला नाम आता है ब्राह्मण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ब्राह्मणों का आधिपत्य था वैदिक काल में शिक्षा पर। और ये एक पूरी वर्ण व्यवस्था थी। इसमें जो ब्राह्मण थे वो शिक्षण का कार्य करते थे, शिक्षा प्रदान करते थे, और जो क्षत्रिय थे वो खासकर युद्ध करते थे और वो नगर को बचाने का कार्य करते थे। वैश्य जो थे वो अपना हिसाब किताब का कार्य करते थे, जो एग्रीकल्चर है, कृषि वगैरह है, ये सब देखते थे। और जो शूद्र थे वो इन चारों की सेवा करते थे, ये चारों को ही सपोर्ट करते थे, इन तीनों को ही सपोर्ट करते थे। किसको? ब्राह्मणों को, वैश्य को और क्षत्रिय को। तो ये पूरी एक वर्ण व्यवस्था थी। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि शिक्षा पर किसका आधिपत्य था, तो ब्राह्मणों का था। अब यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा हुआ है नोट में, काफ़ी इंपॉर्टेंट, उसको देख लेते हैं। क्या लिखा है कि वैदिक कालीन शिक्षा को ब्राह्मणीय शिक्षा भी कुछ लोगों ने कहा है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों का जब आधिपत्य था इसीलिए इसको ब्राह्मणी शिक्षा भी कहा जाता था। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि वेदों के अनुसार, ठीक है, इसकी बात करते हैं। वेदों के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है? तो पहला ऑप्शन है ज्ञान अथवा विद्या की प्राप्ति। दूसरा है ज्ञान, आत्मा तथा ब्रह्म की खोज। तो आपको बताना है कि वेदों के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या होता है। केवल ज्ञान अथवा विद्या की प्राप्ति थी, या ज्ञान साथ में आत्मा तथा ब्रह्म की खोज थी? आपको सही उत्तर फाइंड करना है, सही इसका आंसर क्या है। तो केवल एक तो हो नहीं सकता है और केवल दूसरा भी नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर होगा दोनों। पहला और दूसरा सही है। इसका मतलब जो स्टेटमेंट ऊपर दिए गए थे ये दोनों स्टेटमेंट, पहला और दूसरा, करेक्ट है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करते हैं। इसमें लिखा है कि वैदिक काल में जीवन को कितने प्रकार की विद्या में विभक्त किया गया था। वैदिक काल में जीवन को, जो वैदिक काल था उसमें जो जीवन था, एक तरीके से जो लोग जीते थे, उसको कितने प्रकार की विद्या में विभक्त किया गया था। तो इसमें ऑप्शन है 1 है, 2 है, 3 है, 4। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन में बी होगा, यानी 2 प्रकार की विद्या में इसको विभक्त किया गया था। थोड़ी जानकारी ले लेते हैं विद्या के बारे में कि कौन कौन सी विद्या थी। तो यहाँ पे समझते हैं। नोट में लिखा है कि वैदिक काल में जीवन को 2 प्रकार की विद्या में विभक्त किया गया था। कौन कौन सी? एक है परा और दूसरा है अपरा। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, परा और अपरा क्या है, ये दोनों ही वैदिक काल की विद्या है। और वैदिक काल में जो जीवन था उसको 2 विद्या में डिवाइड किया गया था, परा में और अपरा में। ठीक है, अब जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि परा और अपरा का मतलब क्या होता है। परा का मतलब होता है ज्ञान, कर्म और उपासना द्वारा
ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का बोध कराना। ठीक है, तो पराग में मुख्य रूप से जो ज्ञान होता है, कर्म होता है और उपासना, यानी किसी चीज़ के बारे में स्तुति करना, उपासना करना, और द्वारा ब्रह्म सत्य जगत की मिथ्या का बोध कराना होता है। अपरा मतलब क्या होता है कि समाज विद्या अर्थात उसके जो लौकिक जो रूप होते हैं उसके बारे में उसका बोध कराना होता है। तो दोनों में डिफरेंस आप लोग समझ लीजिएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें लिखा है कि वैदिक काल में शिक्षा कितने स्तरों में विभक्त थी या विभाजित थी। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, वैदिक काल में शिक्षा जो थी वो ऑप्शन नंबर बी सही है, 2 स्तरों में विभाजित थी। अब अगर बात करें कि कौन कौन से स्तर थे, तो सबसे पहला था प्राथमिक स्तर, ठीक है, और दूसरा था उच्च शिक्षा, दूसरा उच्च शिक्षा था। तो प्राथमिक को प्रारंभिक शिक्षा भी कहते हैं, और इसको इंग्लिश में हम प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं, और जो उच्च शिक्षा इसको हम हायर एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, तो दो में इसको डिवाइड किया गया था किसी इसमें, एक तो प्राथमिक यानी प्रारंभिक शिक्षा और दूसरा था उच्च शिक्षा। ठीक है, अब थोड़ी सी इसके आगे बात करते हैं प्राथमिक शिक्षा के बारे में क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रारंभिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन की व्यवस्था कहाँ होती थी। यानी एक तरीके से अगर हम बात करें प्रारंभिक शिक्षा, या फिर अगर हम इसको देखें कि जो प्राइमरी एजुकेशन थी ये कहाँ इसकी व्यवस्था की जाती थी। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, गुरुकुल में या परिवारों में या आश्रम में या इनमें से किसी में नहीं। तो जो प्राइमरी एजुकेशन थी, जो प्राथमिक शिक्षा थी, वो दी जाती थी परिवारों में, फैमिली में। यानी अगर कोई परिवार है, उस परिवार के अंदर अगर कुछ लोग रहते हैं, वहीं पे छोटा बालक है, तो उस परिवार का दायित्व था कि वे बालक की प्रारंभिक शिक्षा जो है उसको स्टार्ट कराएं। और अगर इसकी आयु की बात करें तो लगभग 5 वर्ष का जब बालक हो जाता था तब उसकी प्राइमरी शिक्षा यानी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो स्टार्ट होती थी। और उसके बाद में फिर जैसे ही बालक बड़ा होता था तो फिर वो परिवार से यानी घर से निकल करके गुरुकुल में जाता था, और उसके बाद फिर आश्रम में, गुरुकुल या आश्रम में जाता था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। लिखा हुआ है कि गुरुकुल जो व्यवस्था थी, गुरुकुल व्यवस्था किसके लिए प्रचलित थी। तो गुरुकुल व्यवस्था किसके लिए प्रचलित थी, प्राथमिक शिक्षा के लिए या उच्च शिक्षा के लिए या दोनों के लिए। तो अभी हमने क्या देखा कि जो प्राइमरी एजुकेशन थी, जो प्राथमिक शिक्षा थी, वो किसके लिए थी, वो कहाँ दी जाती थी, घरों में यानी परिवारों में दी जाती थी। और जो उच्च शिक्षा थी, ठीक है, वो कहाँ देते थे, गुरुकुल में देते थे। तो इसका आंसर क्या होगा, सही ऑप्शन बी होगा। यानी जो हायर एजुकेशन थी वो घर से बाहर दूर जा कर के गुरुकुल में गुरु के साथ में वहाँ पे दी जाती थी। और वहाँ पे गुरुकुल में जब बालक जाता था तब जो भी नियम थे, रूल हुआ करते थे गुरुकुल के, वो बालक को मानने पड़ते थे। और वहाँ पे जाकर के बालक रहता था, बालक का जो, बच्चों का जो स्वास्थ्य था वो किस तरीके से, क्या खान पान है, किस तरीके से भोजन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारे जो क्वालिटीज़ थी ये वहाँ का जो गुरु हुआ करते थे वो डेवलप कराते थे बालक के अंदर। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। उच्च शिक्षा के लिए शिक्षण कार्य कहाँ आयोजित किया जाता था। यानी जो उच्च शिक्षा थी, हायर एजुकेशन थी, उसके लिए शिक्षण कार्य कहाँ आयोजित होता था। तो इसका ऑप्शन है गुरुकुल में या फिर ऋषि आश्रम में या परिषद में या फिर इन तीनों जगह। तो इसका आंसर है सभी। ठीक है, तीनों जगह ही उच्च शिक्षा के लिए शिक्षण कार्य आयोजित किया जाता था। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने 7 क्वेश्चंस को देखा है, 7 क्वेश्चंस को देखा है। इसके बाद में हम लोग अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि मोर क्वेश्चन यानी ज़्यादा क्वेश्चंस मैं लेकर के आऊँ, ताकि बहुत जल्दी जितने 4 पेपर हैं वो सारे पेपर हम कवर कर लें MCQ के माध्यम से। ठीक है, आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। और अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, और आप लोग बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक्स लॉट, जय हिंद, जय भारत।